हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। ये मैंने सीटेट 2018-2019 और यूपीटीटी प्राइमरी, यूपीटीटी जूनियर क्वालिफाई किए हुए हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट क्या होता है। हीट की बात करते हैं तो सबसे पहले हीट जो होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हीट। हीट की बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो ये जो यूपीडीटी अभी पिछला हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है। यूपीडीटी के जूनियर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा जूल। एसआई यूनिट हो गई है, और एक दो यूनिट्स और होती है, जैसे एक हो गया कैलोरी। हीट की यूनिट एक कैलोरी भी होती है। कैलोरी की 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये कन्वर्जन भी कभी कभी पूछ लेता है। अब हीट की बात करते हैं तो एक बेसिकली क्या हो गया, हीट एक टेम्परेचर ही हो गया। टेम्परेचर को हम लोग नापेंगे किस हिसाब से, थर्मामीटर को हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। दो तीन टाइप के थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहले यूज़ बात करते हैं जो सीटेट पूछता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज पूछी जाती है, क्या होती है। अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं तो ये हमारी हो जाती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी रेंज हो जाएगी क्लिनिकल थर्मामीटर की, अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहे हैं। और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो ये हो जाएगी 98 से 108 डिग्री तक। ठीक है, ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्लिनिकल थर्मामीटर की क्या रेंज होती है। ये हम लोग घरों में, या फिर जो क्लिनिकल का मतलब ही हो गया कि डॉक्टर्स का यूज़ करने का। इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करी जाती है। अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर ही इससे नापा जाता है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा का नाप देंगे तो फिर वो 42 के ऊपर जाके वो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो टूट जाता है। अब हम लोगों की बारी आती है दूसरे थर्मामीटर की। अगर दूसरे की बात करें तो आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी सेकंड हो गया। इसकी रेंज क्या होती है, ये रेंज हो जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके लिए नापा जाता है, लेकिन ये जो हो गया हमारा बॉडी टेम्परेचर उसका नापने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, थर्मामीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जब हम लोग मुंह में डाला या बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, तो जब हम लोग बाहर लेकर आते हैं तो वो उसका टेम्परेचर वापस क्यों नहीं चला जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक किंक होती है। ये हमारा थर्मामीटर होता है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर एक देखिएगा किंक टाइप की होती है, जिसकी वजह से कभी भी बॉडी टेम्परेचर जो होता है जो उसमें नापा है ये वापस नहीं आता है। ये रोकता है मरकरी को पीछे आने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हीट का, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कितने टाइप से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा, 3 टाइप से होती है। एक हो जाएगा कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन, फिर आता है रेडिएशन। कंडक्शन की बात करते हैं तो ये किस में होगा, ये सॉलिड्स में होता है। क्या है कि वन एंड से दूसरे एंड पर जाने का जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। बेसिकली क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। और ये हमेशा सॉलिड्स में ही होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी ब्रिक होता है, ये रखा हुआ है इनके बीच में, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक रख दी, एक रॉड है ये एल्यूमिनियम की। अब यहाँ से हम लोगों ने फायर करा और इसमें थोड़ा सा मोमबत्ती का वो लगा देते, वैक्स वगैरह लगाए, तो यहाँ से ये पिघलना शुरू होता है। जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं, तो यहाँ पर ये ठंडा हुआ, ये धीरे धीरे करके यहाँ तक गया, ये हीट क्या हुई, यहाँ की जो कोई मोम होगी या वैक्स होगी वो भी गिरेगी नीचे। तो ये क्या है, यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है यहाँ तक। ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, कंडक्शन। ठीक है,
यहाँ पर दो टॉपिक आएंगे। सबसे पहले आएगा एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या चीज होती है? जो भी सब्सटेंस अपने अंदर से हीट ट्रांसफर कर दे, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा दे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जैसे हमारे क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कंडक्टर हो गए। आप इधर से पकड़ो तो वो धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू हो जाते हैं। बर्तन हो गया, कुछ भी एक एंड से होता है दूसरे एंड तक गर्म होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से उस पर कभी कभी लकड़ी लगाई जाती है। तो अब उस लकड़ी का काम क्या होता है कि हीट को रोकना। तो वही जो जो चीज़ हमारी हीट आगे पास नहीं करे उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक, ये दो टॉपिक हैं जो इसमें हमेशा से पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपको पूछ देगा एल्यूमिनियम रख देगा, आयरन रख दिया, कॉपर रख दिया और एक वुड रख दिया। अब इससे पूछ रहा है कंडक्टर कौन सा नहीं है, तो जो चीज़ आगे हीट नहीं ट्रांसफर कर रही है वो आपका इंसुलेटर हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर बेसिकली क्या होंगे, आपके पुअर कंडक्टर होंगे ऑफ हीट। उसके बाद आते हैं हम लोग कन्वेक्शन पर। अब नया टॉपिक आया कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की बात है, ये सॉलिड्स में था, कन्वेक्शन हमारा होता है सिर्फ लिक्विड में। लिक्विड, जैसे पानी गर्म करने की बात हुई, तो पानी गर्म करने का तो यही रहता है ना कि यहाँ से हम लोगों ने ये रखा हुआ है, इसमें ये नीचे से फ्लेम लगा दिया, ये आपका वायर गॉस पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब कोई भी चीज़ ये KMnO4 करके डाल देते हैं, जब यहाँ से पानी गर्म होता है तो ये धीरे धीरे करके इधर पहले, या ये वाला जो नीचे पानी होगा ये पहले ऊपर होकर गर्म होना शुरू होगा, फिर ये इधर से, फिर इधर से ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये हमारा कन्वेक्शन के थ्रू पानी गर्म होता है, फिर धीरे धीरे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पर दो टॉपिक आते हैं, एक आता है सी ब्रीज, दूसरा आता है लैंड ब्रीज। सी ब्रीज की बात करें तो जो हवा सी से लैंड की तरफ चलती है उसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। इसका फिनोमेना की बात करते हैं तो दिन में क्या हो जाएगा कि लैंड जो होती है हमारी ये जल्दी ठंडी हो जाती है, दिन में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा, तो लैंड की जो एयर होती है ऊपर की वो गर्म हो जाती है और ये राइज अप होकर सी की एयर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और ये जो सी वाली एयर है ये इधर पर आना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से सी से लैंड की तरफ जो एयर चलती है इसको हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। उसी का उल्टा हमारा होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज की बात करते हैं तो ये हमारी लैंड टू सी चलती है। यहाँ पर क्या होगा कि रातों में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है पूरा प्रोसेस। वाटर जो होगा वो देर में ठंडा होता है और लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फिर क्या होगा कि सी की जो हॉट एयर है वो ऊपर रुक जाएगी और लैंड की जो एयर है उसको कवर करने के लिए ये पूरा वापस आएगी। तो ये वाली जो हो जाएगी वो लैंड से सी की तरफ चलती है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं और इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो था ये एक बार सीटेट में पूछा है, उन्होंने ये पूरा लिख दिया था और ये बोला था कि सी ब्रीज किधर से किधर चलती है और लैंड ब्रीज किधर से किधर चलती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या पूरा प्रोसेस एक बार आप फिर से सुन लेना, नहीं तो मैं फिर से बता रही हूँ कि दिन में जो है सी ब्रीज की बात करते हैं अगर, तो दिन में लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और इसकी एयर जो होगी वो ऊपर जाएगी, यहाँ की ठंडी हो जाएगी, ये इसको कवर करने के लिए आएगी। ठीक है, तो सी हमारी चल कैसी रही है, सी ब्रीज की बात करें तो सी से लैंड की तरफ चल रही है, और लैंड ब्रीज की अगर बात करें तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा। रातों में लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये जल्दी ठंडी हो रही है, ये देर में गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो यहाँ की लैंड जो जाएगी इसको कवर करने के लिए जाएगी। तो लैंड ब्रीज क्या हो गई, लैंड से सी की तरफ जा रही है। ये ध्यान से आप नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस प्रोसेस पे पूछ लेते कभी कभी किस तरीके से क्या चल रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम लोग बात करें तो आता है रेडिएशन। रेडिएशन, इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये थर्ड प्रोसेस है। तो अगर हम लोग बात करें तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो सन की गर्मी जो होती है वो हम लोगों की तरफ ऐसे ही आ जाती है, कोई इसके बीच में हम लोग कुछ करते नहीं हैं, तो ये सन आपका हो जाएगा रेडिएशन के थ्रू हम लोगों को गर्म करता है। अगर हम लोग हीटर के सामने बैठ रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके उसे हम लोगों को गर्मी मिलने लग जाती है, तो ये भी एक प्रोसेस हो गया रेडिएशन का। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी होती है, वो सारी की सारी बॉडीज जो होती हैं वो रेडिएट करती हैं हीट को, ये पूरा प्रोसेस आपका रेडिएशन का हो गया। अब हम लोग देखें अगर वूल की बात करें
वूल क्या होता है? ये हमारा सबसे पहले पुअर कंडक्टर होता है हीट का। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल जो होता है, इसमें क्या होता है, सब इसका अगर बात करें तो इसमें क्या होती है कि एयर जो होगी वो ट्रैप हो जाती है। एयर उसके जो फाइबर्स होते हैं ना, उसके बीच में फंस जाती है, तभी हम लोगों की एयर जब अगर बाहर नहीं निकल पा रही है तो हम लोग को गर्मी लगने लगती है। बेसिकली ठंडी नहीं लगेगी अगर वूल में पहना जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एयर ट्रैप कर दी तो बाहर की सर्दी आ नहीं पा रही है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पा रही है, तो इस वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो हमेशा गर्म रहती है। तभी एक चीज़ बोली जाती है कि 2 कंबल ओढ़ने ज़्यादा अच्छे हैं या फिर एक मोटा कंबल, 2 पतले या फिर एक मोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप 2 पतले पतले ओढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एयर फंस जाएगी। और अगर एयर फंस रही है तो एयर जो होती है, हमने बोला था अभी ऊपर, एयर जो होती है ये हमारा बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एयर। अगर यहाँ पर एयर फंस गई है, ये आपका एक कंबल है, दूसरा पतली शीट है, बीच में अगर एयर फंस गई है तो फिर ये ज़्यादा आपको गर्मी देगा। जी, यहाँ से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है हीट का। कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो जो पूछे गए हैं अभी तक सीटेट में, और देखिएगा अगर आपको किस तरीके का क्वेश्चंस चाहिए होंगे आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर मैं सारे क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आया अभी तक वो आप पूछ लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।